ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। अतः केवल अध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचारः इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात् इति अथ इत्यस्य आनन्तर्यमर्थः कस्मादनन्तरम् इत्युक्ते अध्ययनानन्तरं वेदाध्ययनानन्तरम् इति भवतु वा इत्युक्ते भवतु वेदाध्ययनं तु अपेक्षते। शाङ्करभाष्ये किमस्ति वेदाध्ययनानन्तर्यं तु समानम् इत्युक्तं। समानम् इत्युक्ते तत्तु अपेक्षते साधारणकारणम् इति। असाधारणं कारणं किम् इति वक्तव्यं। तत्तु वेदाध्ययनं न, वेदाध्ययनं तु अपेक्षते नापेक्षते इति न, परन्तु तावन्मात्रेण न पर्याप्तम् इति उक्तं। तथा च आचार्यैः प्रतिपादितम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति। तथा च आचार्यैः प्रतिपादितम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति। प्रथमतः उपाध्यायात् अध्ययनानन्तरं धर्मविचारप्राप्तिरिति विचारः उच्यते। तत्र तदनन्तरं किमुक्तं भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं, यादृशम् अध्ययनम् उक्तं तद् भवतु नाम। तदनन्तरं तु धर्मविचारः। वेदाध्ययनानन्तरं साक्षात् किं भवति इत्युक्ते धर्मविचारः भवति। धर्मविचारो नाम पूर्वमीमांसा अध्ययनमित्येव। तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात् तस्य धर्मविचारस्य तदसिद्धौ वेदाध्ययन असिद्धौ, वेदाध्ययनं विना सिद्धिरेव न भवति। तत्र जैमिनिना तथैव उक्तम्। अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र अथशब्दः वेदाध्ययनानन्तर्यं वदति। अथशब्दस्तु वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थे। तादृशीं किं धर्मजिज्ञासां पुरस्कृत्य अथशब्दं प्रयुक्तवान् आचार्यः। या वेदाध्ययनमन्तरा न भवति इति भाष्यं, तत्र शाबरभाष्यं। तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात् इत्युक्ते तद् असाधारणकारणं तत्र इति ज्ञायते। तथा च आचार्यैः प्रतिपादितम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति प्रथमतः। तथा आचार्यैः तत्र जैमिनिना प्रतिपादितम् इति। अथातो धर्मजिज्ञासा इति प्रथमतः। उपाध्यायात् अध्ययनानन्तरं धर्मविचारप्राप्तिरिति विचारः उच्यते। प्रथमतः इति अन्यस्मिन् वाक्ये प्रथमतः उपाध्यायात् उपाध्यायस्य सकाशात् अध्ययनं कृत्वा धर्मविचारः प्राप्तः, साक्षात् कर्तव्यत्वेन स एव प्राप्तः इति उच्यते। तर्हि किमनन्तरम् अस्य आरम्भः? किमनन्तरम् अस्य आरम्भः? अस्य ब्रह्मविचारस्य किमनन्तरम् आरम्भः तदुच्यतां। धर्मविचारानन्तरम् आरम्भः। कथं? न वयं धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः किन्तु एकत्ववादिनः। तदेव इदानीम् अपेक्षते। न वयं विचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनो न। अद्वैतिनस्तु भेदवादिनः। धर्मविचारशास्त्रमन्यत् ब्रह्मविचारशास्त्रमन्यत्। शास्त्रैक्यं न अङ्गीक्रियते अद्वैतिभिः, नाङ्गीक्रियते। रामानुजैरपि अङ्गीक्रियते, शास्त्रैक्यम् अङ्गीक्रियते, एतैरपि अङ्गीक्रियते। धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः वयं न, किन्तु एकत्ववादिनः। अत्र किञ्चित् व्याख्यानं पठामि। ननु धर्मब्रह्मविचारयोः ब्रह्मैकपर्यवसायित्वेन ऐकशास्त्र्यं मध्ये, तदा अग्रे सः अन्यः विषयः। ततः पूर्वं उत्तरमाह धर्मविचारानन्तरम् इति। ननु धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः हेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति। कथम् इति
धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यमेव तत्पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धः अभिप्रेत्य उत्तरमाह न वयमिति अर्थः अवगतो वा? किमवगतम्? एकस्मिन् ब्रह्माभ्यासपूर्वं धर्माभ्यासानन्तरं वेदविचारः तदर्थम् इत्युक्ते अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनेन लब्धव्यं। धर्मविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचारः इत्युक्तम् आचार्यैः। तत्र किं कारणं कुतः इति पृष्टे न वयं द्वयोः शास्त्रयोः भेदवादिनः किन्तु अभेदवादिनः इति समाधानम्। अनेन किं समाधानम् आगतम् इत्युक्ते इदमेव वदन्ति पौर्वापर्ये को हेतुः धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्यस्मिन् पौर्वापर्ये को हेतुः इत्युक्ते एकस्यैव ग्रन्थस्य इदं भागद्वयं यदा एकस्य ग्रन्थस्य भागद्वयं भवति तदा पूर्वभागं पठित्वा उत्तरभागः पठ्यते इति स्वाभाविकं। तत्र विचारस्य अवकाशः एव नास्ति, क्लेशः एव नास्ति इति। कुतः एकग्रन्थत्वम् इत्युक्ते व्याख्येयस्तु वेदः एकः, वेदस्य भागद्वयं धर्मविधि वाक्यानि अनन्तरं ब्रह्मस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यानि इत्येवं वेदस्य भागद्वयं वर्तते। तदेव उक्तम् अत्र व्याख्याने। ननु पुनः पठामि, पश्यन्तु। ननु धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्य हेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति। कथमुक्तम् एवं? धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्ये कोऽपि हेतुर्नास्ति इति पृच्छति। कथम् इति प्रश्नस्य आशयः एव। समाधानं किं? धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात्। एकशास्त्रत्वे इदमेव हेतुः, अयमेव हेतुः। एकस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं चेत् एकं शास्त्रं, वेदस्तु एकः। तर्हि वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यं। व्याख्येये वेदे पौर्वापर्यमस्ति। प्रथमतः धर्मविचारः अनन्तरं ब्रह्मविचारः, तर्हि व्याख्यानेपि तथैव इति लभ्यते। एवञ्च पूर्वमीमांसा जैमिनिना कृता, उत्तरमीमांसा बादरायणेन कृता इति कृत्वा ग्रन्थभेदः इति न शङ्कनीयं। तत्र व्याख्येयं तु एकं, व्याख्यानं द्वाभ्यां ऋषिभ्यां कृतं तावदेव। तावता ग्रन्थभेदः इति नास्ति। நம்ம पृथक् अस्माभिः வேறு வேறு பிரிண்டிங் பண்ணியிருக்குன்றதுனால கிரந்தபேதம் சொல்லக்கூடாது. இப்போ காதாதிரி இருக்கு இல்லையா, கதாதர பட்டாச்சாரியர் பண்ண வியாக்கியானம், அது இப்போ பரீட்சா சௌகரியார்த்தம் பஞ்சலக்ஷணி சொல்கிறது இல்லையா, பஞ்சலக்ஷணி, சதுர்தசலக்ஷணி, சித்தாந்த லக்ஷணம், அவயவः, பக்ஷதா அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது தனித்தனி கிரந்தம் இல்லை. இது तत्त्वचिन्तामणेः अनुमानखण्डस्य व्याख्यानं दीधिति, तस्य व्याख्यानमिदं। व्याख्येयम् एकमेव। तत्र परीक्षायां गन्तुं छात्राणां सौकर्यार्थं तनि मुद्रणं பண்ணியிருக்கார். அதனால வேற கிரந்தம் ஆயிடுமா அந்த மாதிரி, அவ்வளவுதான். तत्र पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते पौर्वापर्ये किं मानम् इति। तर्हि तस्य अभिप्रायः कः? मानं नास्ति इति कारणम्। एवं तत् कया युक्त्या सः तं साधयति? तद् बहु वक्तव्यं। ये शास्त्रभेदवादिनः ये भवन्ति तेषां शास्त्रभेदसाधनाय याः युक्तयः ताः सर्वाः तत्र पूर्वपक्षत्वेन स्थापयितुं शक्यन्ते। यदि वाक्यार्थः वक्तव्यः அதுதான் எழுதுறார் तर्हि அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் பூர்வபக்ஷத்தில் வரும். वाक्यार्थं பண்ணணும்னா அதெல்லாம் கொண்டு வந்து वाक्यार्थं பண்ணலாம். शास्त्रभेदे किं प्रमाणं, शास्त्रभेदवादिनाम् आशयः कः, तस्य खण्डनं, परस्परविमर्शादिकं भवति, अवश्यं भवति. அதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்கார், அவ்வளோதான். விசாரம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு. சரி. व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यमेव तत्पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धः इत्यभिप्रेत्याह न वयमिति। धर्मविचारशास्त्रे पूर्वापर किमस्ति, पूर्वापर अक्षरं न दृश्यते।
अस्तु अग्रे पठतु किन्तु एकत्ववादिनः धर्मब्रह्मणोः अग्रे तर्हि किमनन्तरम् अस्य आरम्भः धर्मविचारानन्तरं न एवं धर्मब्रह्मणोः आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दात् इत्येतावत्पर्यन्तम् एकं शास्त्रम् एकमेव शास्त्रम् धर्मब्रह्मणोः आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् இன்னொரு யுக்தி சொல்றார் சாஸ்திர ஐக்கிய धर्म प्रतिपादकं जैमिनीयं शास्त्रं ब्रह्म प्रतिपादकं बादरायणीयं शास्त्रम् अस्तु अनयोः कः सम्बन्धः प्रतिपाद्यविषययोः सम्बन्धः अस्ति वा इत्युक्ते तदपि अस्ति कः सम्बन्धः आराधन आराध्यभावः अस्ति धर्मस्तु भगवदाराधनात्मकः ईश्वर आराधनमेव धर्मः इति यदा स्वीक्रियते तर्हि धर्मेण आराध्यः वर्तते ईश्वरः तस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते उत्तरमीमांसायाम् उत्तरभागे इति स्थिते धर्मः यदा धर्मशास्त्रं नाम धर्मशास्त्रम् इति धर्मविधिवाक्यम् अन्यत्र भवति धर्मविचारात्मकं शास्त्रं पूर्वमीमांसाशास्त्रं यदा कश्चित् पठति तदानीं एतेन धर्मः विचारितः धर्मे विचारिते धर्मः सर्वोऽपि भगवदाराधनरूपः ईश्वराराधनरूपः इति यदा ज्ञायते तर्हि तदानीं जिज्ञासा भवति एतैः धर्मैः आराध्यस्य ईश्वरस्य किं स्वरूपं तस्य किं लक्षणं के महिमानः इत्येवं जिज्ञासा भवति तस्यां जिज्ञासायाम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् आरभ्यते इति वक्तुं शक्यते इदानीं पौर्वापर्यं लभ्यते तदेव उक्तं पश्यन्तु धर्मब्रह्मणोः आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दात् इत्येतावत्पर्यन्तम् अनावृत्तिशब्दात् इति कुत्र अस्ति उत्तरमीमांसायाम् अन्तिमं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् एकं शास्त्रम् इति वर्तते अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दात् इत्येतावत्पर्यन्तम् एकमेव शास्त्रम् அது நடுவில் இன்னொன்று இருக்கு தெரியுமா சங்கர்ஷகாண்டம்னு இருக்கு சங்கர்ஷகாண்டம்னு இருக்கு சங்கர்ஷகாண்டம் வந்து பூர்வமீமாம்சையோடு சேர்ந்தது தான் சங்கர்ஷகாண்டத்தில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பூர்வமீமாம்சையில் அதிகரணங்கள் பாதங்கள் அத்தியாயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு கிரமமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் விஷய நியமம் இருக்குது இந்த சங்கர்ஷகாண்டம் எப்படி இருக்குன்னா அதில் அங்கங்கே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் விட்டு போச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல போட்ட மாதிரி இருக்குது சங்கர்ஷகாண்டம் ஜைமினியான்யேவ சூத்திராணி இத்தியேவ பிரசித்தி சங்கர்ஷகாண்டம்னு இருக்குது அது ஒரு பூர்வமீமாம்சையோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்குது அது पूर्वमीमांसायाः विषये एव किञ्चित् तत्र किमपि वक्तुं त्यक्तमिव पश्चात् योजितमिव वर्तते चत्वारः अध्यायाः विषकलितविचाराः वर्तन्ते विषकलितविचाराः यागविषये एव तथैव इति सङ्कर्षकाण्डम् इत्यस्ति तदपि योज्यतां 20लक्षणी मीमांसा इति 20 लक्षणं नाम अध्यायः 12 लक्षणी जैमिनीयमीमांसा இது சங்கர்ஷகாண்டம் 4 அத்தியாயம் இது 4 அத்தியாயம் எல்லாமே சேர்த்து வேதார்த்த விசாரம்னா 20 அத்தியாயம் வேதார்த்த விசாரம் धर्म विचारः ब्रह्म विचारः आमां तत्र अथातः शेषलक्षणम् इत्यादिवत् परिच्छेदार्थः अयम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यारम्भः இப்போ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यारम्भः इति आरम्भः அந்த ஆரம்பம் எப்படி இருக்குன்னா பரிசிஷ்டம் அங்கே சொல்ல மறந்ததில்லை அவர் ஜைமினி அது பண்ணி முடிச்சிருக்கார் தர்ம விசாரம் எவ்வளோ பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அவ்வளோ பண்ணி முடிச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் இதை ஆரம்பிக்கிறார் அது எப்படி அதாத சேஷலக்ஷணம் மாதிரி இருக்குது अथात शेषलक्षणम् इति कुत्र अस्ति तृतीयाध्याये आद्यं सूत्रं जैमिनीये अथातो धर्मजिज्ञासा इति आरब्धं खलु इदं किमर्थं पुनरारम्भः इति प्रश्नो भवति तर्हि एकमेव शास्त्रं चेत् अथा इति पुनरारम्भवत् किमर्थं இப்போ வந்து பஷ்யந்து மங்களாச்சரணத்துக்கு கேள்வியே இல்லை இப்போ இது நடுவில் இருக்கு वर्णध्वनि मात्रेण मध्यमङ्गलं तद् अस्तु मङ्गलाचरणं कुतः न कृतम् इति कोलाहलः न कर्तुं शक्यते
क्रियते चेत् अस्तु अतः ध्वनिमात्रेण मङ्गलं भवति इत्युक्तं न कृतं चेदपि கேட்க முடியாதுன்னு கேட்குறேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா நடுவில் தானே இருக்குது நமக்கு ஒரு தனி கிரந்தமாக தோன்றது அவ்வளோதான் இப்போ கௌமுதி 4 பார்ட்டாக போட்டிருக்கார் இல்லையா ஏன்னா 4 புஸ்தகமா அது 4 கிரந்தமா ஒரு கிரந்தம் தானே ஆரம்பத்திலும் கடைசி வரைக்கும் ஒரே விசாரம் ஒரு ஒரே விசாரமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே விசாரம் இல்லை பல பிரகரணங்கள் பல விஷயங்கள் ஒன்று முடிச்சு இன்னொன்று ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா तद्वदेव द्रष्टव्यम् इति वदन्ति तद्वदेव द्रष्टव्यं तर्हि अथातशेषलक्षणम् इति यथा तृतीयाध्यायः जैमिनीयशास्त्रे एव आरभ्यते जैमिनीयशास्त्रम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति आरब्धं प्रमाणाध्यायः आरम्भे वर्तते अनन्तरं कर्मभेदः निरूपितः द्वितीयाध्याये अनन्तरम् अङ्गत्वम् अङ्गाङ्गिभावनिरूपणार्थं तृतीयाध्यायः आरभ्यते अथ इति अस्ति तत्र तावता तत् अन्यत् शास्त्रम् इति उच्यते वा केनापि अथ इदानीं कर्मभेदं निरूप्य अनन्तरं इदं निरूप्यते अङ्गाङ्गिभावो निरूप्यते इति खलु वक्तव्यं तद्वदेव इदानीं भगवदाराधनरूपं धर्मं विचार्य इदानीम् आराध्यस्य भगवतः स्वरूपं विचारयितुम् इदम् आरभ्यते इत्युक्ते शास्त्रान्तरं भवति वा न भवति इति अथातशेषलक्षणम् இவர் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் यदि एवं धर्मस्य ईश्वराराधनरूपत्वं स्वीकृत्य तस्य पूर्वं विचारः इति यदि उच्यते तर्हि किं जातं धर्मः सर्वोपि ईश्वराराधनरूपः इति भवताम् अभिमतं तर्हि मुमुक्षुणा एव मुमुक्षोः साधनमेव तद्भवति ईश्वराराधनेन किं भवति मुक्तिर्भवति इति वक्तव्यं भवता तर्हि ईश्वराराधनेन मुक्तिर्भवति चेत् मोक्षस्य साधनमेव अन्ततो गत्वा धर्मः सर्वोपि इति भवता अङ्गीकृतं स्यात् अस्तु इष्टापत्तिः इति उच्यते सम्यक् विरोधो नास्ति अस्माकं तर्हि तथा चेत् अत्रैव साधनाध्यायः इति वर्तते तस्य तत्र निवेशापत्तिः सर्वस्य जैमिनीयशास्त्रस्य जैमिनीयशास्त्रं सर्वमपि இங்கேயே சாதனாத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா பலாத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி சாதனாத்தியாயம் என்ன மோட்சத்துக்கு சாதனமான உபாசனைகள் எல்லாம் சொல்றதாங்க तत्र आराधनत्वेन एतेषां धर्माणां तत्र इदमपि सर्वं तत्र निवेशनीयं स्यात् समग्रं जैमिनीयशास्त्रम् इङ्गे कोण्डु वरणमे एवं वरल इति पृष्ट्वा एक समाधानम् उक्तं सत्यं तत्र साधनेष्वपि कश्चन भेदः भवति खलु अन्तरङ्गसाधनं बहिरङ्गसाधनम् इति भवति अत्र प्राधान्येन उपासनादिरूपं साधनम् अत्र विचार्यते साधनाध्याये अपि च धर्मः किं भवति केवलं मोक्षार्थमेव धर्मः विहितः इति नास्ति जैमिनीयशास्त्रे ये धर्माः विचार्यन्ते ते संसारे अन्तर्गतानां फलानां साधनायापि सिद्ध्यर्थमपि धर्माः निरूपिताः स्वर्गप्राप्त्यर्थम् एवं स्वर्गादिप्राप्त्यर्थमपि सर्वं मोक्षार्थिना एव कर्तव्याः ते इति न ते मोक्षार्थिनापि कर्तुं शक्यन्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियन्ते चेत् मोक्षसाधनानि भवन्ति नो चेत् अन्यादि ऐहिक आमुष्मिक स्वर्गादिफलसाधनान्यपि भवन्ति इति अतः कश्चित् विशेषः वर्तते अपि च सः तत्र कर्मकाण्डोक्तानां वाक्यानां विचारस्तु भूयान् कर्तव्यः वर्तते स्वल्पः न महान् विचारः 12 अध्यायेन कर्तव्यः विचारः सः वर्तते एतदपेक्षया विस्तृतो विचारः सः इति कृत्वा सः पृथक् तत्र स्थापितः इति सर्वं साधनाध्याये निवेशनीयम् इति नास्ति इति पृथक् एव सः स्थापितः अस्तु अनन्तरम् अथवा धर्मस्य ब्रह्मबोधहेतुत्वात् तद्विचार उपयुक्तानां श्रुतिलिङ्गादीनां वेदचोदना अर्थवाद स्मृत्यादि प्रमाणप्रतिपादनादीनां च ब्रह्मविचार उपयुक्तत्वाच्च धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः इत्यत्र पुनः युक्त्यन्तरं हेत्वन्तरम् उच्यते धर्मस्य ब्रह्मबोधहेतुत्वात् धर्मस्य ब्रह्मबोधहेतुत्वात् दीर्घः धर्मस्य धर्मविचारस्य इति न
धर्मविचारस्य अपि उपयोगः अस्ति। तत् कथम् इत्युक्ते अस्माभिः सामान्यतः उच्यते खलु पूर्वमीमांसां पठित्वा आगच्छन्तु तेन अत्र विचारे सौकर्यं भवति इति। तत् धर्मविचारं कृत्वा या व्युत्पत्तिर्जायते तस्याः व्युत्पत्तेः अत्र उपयोगः अस्ति। यतः तत्रापि वाक्यार्थविचारे एव वाक्य तात्पर्यविचारे एव। तर्हि धर्मवाक्येषु तात्पर्यविचारे व्युत्पत्तिं सम्पाद्य यदा अत्र प्रविशामः तर्हि अत्रापि विचारं कर्तुं सामर्थ्यविशेषो भवति। तदन्यत् इदमन्यत् इदम् एतैः किमुच्यते धर्मस्य ब्रह्मबोधहेतुत्वात्। அந்த தர்மம் இருக்கே விசாரிதः यः धर्मः அந்த தர்மத்துக்கு பிரம்மபோதம் பிரதி ஹேதுத்வம் अस्ति. அது எப்படி தெரியுது? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेनानु वाक्यम् उपनिषद्वाक्यम्. तमेतं परमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति. इङ्गे इवरे कोट् पण्णुवार अन्त वाक्यम् अस्ति आगच्छति अग्रे. धर्मस्यैव ब्रह्मबोधं प्रति हेतुत्वम् अस्ति इति उच्यते. तत्र वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन वाक्यं इरुक्कु. अदुक्कु एन्न अर्थं वेदानुवचनम् इति तु ब्रह्मचारी धर्माणां सर्वेषाम् उपलक्षणं. वेदानुवचनं ब्रह्मचारिणः धर्माः. अनेन ब्रह्मचारिणः ये धर्माः ते सर्वे गृह्यन्ते. एवं यज्ञेन दानेन इरुक्कु अदु रेण्डुं गृहस्थस्य धर्मः सर्वेषां गृहस्थधर्माणाम् उपलक्षणम्. अनन्तरं तपसा अनाशकेन इरुक्कु अनाशकं न अल्पाशनपूर्वकेण तपसा इत्यर्थः. नाशத்தை பற்றி சொல்லல அசனம் அனாशकं तपसा अनाशकेन तपसा அது யாருடைய தர்மம்னா வானப்பிரஸ்தனுடைய தர்மம். वानप्रस्थस्य अल्पाशनपूर्वकं तपः इति वानप्रस्थधर्माणां सर्वेषाम् उपलक्षणं सूचकम्. एवञ्च किं जातम् अनेन वाक्येन एतैः सर्वैरपि धर्मैः आश्रमधर्माः इति उच्यन्ते. अन्दन्द आश्रमத்தில் பண்ண வேண்டிய தர்மங்கள் एतैः सर्वैरपि धर्मैः परमात्मानं विविदिशन्तीன்னு இருக்கு. तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति. विविदिशन्ति என்ன अर्थं? वेदितुमिच्छन्ति ज्ञातुमिच्छन्ति. तर्हि ब्रह्मज्ञाने परमात्मनः ज्ञाने एतेषाम् उपयोगः उक्तः. अतः उच्यते अथवा धर्मस्य ब्रह्मबोधहेतुत्वात्. तद्विचार उपयुक्तानां श्रुतिलिङ्गादीनां वेद चोदना अर्थवाद स्मृत्यादि प्रमाण प्रतिपादनादीनां च ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः. तद्विचारोपयुक्तानां ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च इत्यन्वयः. धर्मविचारोपयुक्ताः ये विशेषाः भवन्ति यानि प्रमाणानि அந்த धर्मविचारं பண்ற அந்த प्रक्रिया இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இங்கேயும் உபயோகப்படுது. कथम् अन्वयः कृतः? तद्विचारोपयुक्तानां ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च. तद्विचारोपयुक्तानां केषां? श्रुतिलिङ्गादीनां वेदचोदनार्थवादस्मृत्यादि प्रमाणप्रतिपादनादीनां. அந்த தர்மத்தை சொல்லும் பொழுது வேதவாக்கியம் பிரமாணமாக காமிக்கிறது. சோதனை வேதச்சோதனை வேதம் சோதனை தனி இல்லை வேதச்சோதனை அர்த்தவாத ஸ்மிருதி இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தானே தர்ம விசாரம் பண்ணுவார். तर्हि वेदचोदना चोदना नाम विधि वेदविधिम् आदाय अर्थवादम् आदाय स्मृतिम् आदाय तत्र तत्र निर्णयः क्रियते. श्रुतिलिङ्गादिकं श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानाम् अदृक् இத்தியாதீனி அங்கத்துவபோதகானி பிரமாணானி. இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்திட்டு தானே தர்ம விசாரம் பண்ணுறது. ஏதேஷாம் சர்வேஷாம் அப்படி பிரமாணானாம் பிரம்மவிசாரே अपि उपयोगः अस्ति. इति प्रतिपादनादीनां च ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः. तत्र तेषां तदुपयुक्ताः अत्रापि उपयुक्ताः इति कृत्वा एवं तत्रैव तस्य अभ्यासो जायते. श्रुतिलिङ्ग आदिप्रमाणानां निरूपणं कथं कर्तव्यं श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणानाम् उपयोगः कथं कर्तव्यः इत्यादि विषये तत्रैव व्युत्पत्तिर्भवति. तर्हि विचारार्थम् अपेक्षितव्युत्पत्तिसम्पादनार्थं पूर्वमीमांसा आदौ आगच्छति.
एवं च पूर्वमीमांसाध्ययनेन किं भवति इत्युक्ते धर्मज्ञानं भवति धर्मज्ञाने सति धर्मानुष्ठानं भवति धर्मानुष्ठानस्यापि अत्र ब्रह्मज्ञाने कश्चन उपयोगः उक्तः अदृष्टद्वारा तथा च प्रतिपाद्यविषयस्य धर्मस्य अनुष्ठानमपि ब्रह्मज्ञाने उपयुज्यते प्रतिपादनप्रक्रियाज्ञानमपि एवं ब्रह्मविचारे उपयुज्यते इति कारणं। ब्रह्मविचारे धर्मविचारस्य उपयोगः ब्रह्मज्ञाने धर्म अनुष्ठानस्य उपयोगः सर्वं वर्तते इति सर्वथा तत्र पौर्वापर्यम् अस्माभिः एवं रीत्या आलोचयितुं शक्यते धर्मविचारः अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्यत्र इमाः उपपत्तयः भवन्ति साधनं विना साध्य अनिष्पत्तेः धर्मविचारः साधनं भवति इदं साध्यं भवति ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे तमेतं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति श्रुतिरेव भगवती प्रमाणं भगवती श्रुतिः प्रमाणं मया उक्तं खलु ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे ब्रह्मबोधः ब्रह्मज्ञानं प्रति धर्मोऽपि साधनम् इत्यत्र इयं श्रुतिः प्रमाणं धर्मः इत्युक्ते याग वेदेन कर्तव्यत्वेन विहितः सर्वोऽपि धर्म एव यागः इत्येव न यागादिः इति उदाहरणार्थम् उच्यते तावदेव वेदेन यत्किञ्चित् कर्तव्यत्वेन विहितं स सर्वोऽपि धर्मः तावदेव वेदबोधितश्रेयस्साधनता को धर्मः इति धर्मस्य लक्षणं वेदबोधिता या श्रेयस्साधनता तत्कत्वं धर्मस्य लक्षणं वेदबोधितश्रेयं वेदबोधिता या श्रेयस्साधनता श्रेयः प्रति साधनीभूतः धर्मः सा साधनता वेदेन बोधिता न च कर्मणः ब्रह्मसाधनत्वे तदेव ब्रह्मबोधसाधनत्वे न च कर्मणः ब्रह्मबोधसाधनत्वे तदेव विचार्यमनुष्ठेयं च किमनेन वेदान्तवाक्य विचारप्रयासेन इति वाच्यं किं पृष्टं वदतु तदेव विचार्यमनुष्ठेयं इदानीं साध्यं भवति ब्रह्मज्ञानं तत् साधनं भवति वेदवाक्यार्थविचारः वेदवाक्यार्थविचारः इति नोक्तम् इदानीं धर्मः विचार्यमनुष्ठेयं धर्मः कर्म इव तद् विचार्यं कर्मानुष्ठानेन धर्मानुष्ठानेन ब्रह्मज्ञानं भवति इत्येव खलु उक्तं धर्मस्यैव ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनत्वम् उक्तं तर्हि तदेव कर्तव्यं एवं अनेन किं प्रयोजनं धर्म एव अनुष्ठेयः धर्मविचारः एव कर्तव्यः ब्रह्मविचारस्य किं ब्रह्मसाधनत्वं ब्रह्मसाक्षात्कारं प्रति यदि धर्मस्यैव साधनत्वं तर्हि धर्म एव अनुष्ठेयः तदनुष्ठीयते चेत् पर्याप्तं तर्हि एवं तर्हि तद् सत्यं तर्हि तदेव विचार्यम् इदं किमर्थं विचारणीयं पश्यतु न च कर्मणः ब्रह्मबोधसाधनत्वे तदेव विचार्यम् अनुष्ठेयं च किम् अनेन वेदान्तवाक्यविचारेण वाक्यविचारप्रयासेन किम् इति शङ्का इति न च वाच्यं तस्य फल अभिसन्धिरहितस्य पाप अपनयन रूप चित्तशुद्धि संपादनद्वारा बोधहेतुत्वात् द्वारं भिद्यते धर्मस्य ब्रह्मज्ञानं प्रति हेतुत्वம் अन्यया द्वारा அதனால வேதாந்த வாக்கியங்கள் விசாரம் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை पश्यन्तु ब्रह्मज्ञानं नाम एका प्रमा खलु ब्रह्मविषयक प्रमा एव खलु ब्रह्मज्ञानं प्रमां प्रति किं साधनं प्रमायाः करणं किं तर्हि ब्रह्मप्रमां प्रति किं साधनमिति पृष्टे किमपि प्रमाणं वक्तव्यं खलु ब्रह्मप्रमा प्रत्यक्षप्रमाणेन जायते वा अनुमानेन जायते वा अथवा शब्देन जायते वा इति पृष्टे धर्मेण ज्ञायते इति वक्तुं शक्यते वा धर्मः इति एकं प्रमाणं वा नास्ति प्रमां प्रति करणं प्रत्यक्षादिषु मध्ये एकं वक्तव्यं प्रत्यक्षं वा अनुमानं वा शब्दो वा वक्तव्यः प्रत्यक्षप्रमाणेन ब्रह्मज्ञानं जायते वा धर्मप्रतिपादक शब्दप्रमाणे वेदवाक्येन धर्मप्रतिपादक वाक्येन धर्मप्रमा खलु जायते ब्रह्मप्रमा कथं जायते साधनम् इति ब्रह्मप्रमा कथं जायते भोः धर्मप्रमाणेन
धर्मप्रमा खलु जायते। तर्हि ब्रह्मप्रमा किं वदन्नस्मि इत्युक्ते ब्रह्मप्रमां प्रति प्रमाणविधया वेदान्तवाक्यान्येव प्रमाणं न तु धर्मानुष्ठानं। तर्हि धर्मानुष्ठानं किं करोति इत्युक्ते चित्तशुद्धिं सम्पादयति तावदेव। तद्वारा तस्य उपयोगः अन्यः, अस्य उपयोगः अन्यः। प्रमाणविधया कस्य उपयोगः? वेदान्तवाक्यानामेव उपयोगः, न तु धर्मस्य। तर्हि धर्मः कथं साधनं भवति इत्युक्ते धर्मे क्रियमाणे तदपि कथम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियते चेत् फलाभिसन्धिरहितस्य तत्र उक्तानां सांसारिकफलानां फलानि उद्दिश्य क्रियते चेत् उपयोगो नास्ति। उपयोगो नास्ति न तद्भवति, एतद् न भवति। सांसारिकं यत्किञ्चित् फलम् उद्दिश्य यदि धर्मः अनुष्ठीयते तर्हि सांसारिकमेव फलं भवति। सांसारिकं नाम संसारान्तर्गतम् एव फलं भवति, न तु मोक्षो भवति। तर्हि तेषु फलेषु इच्छां विना फलाभिसन्धिरहितस्य तस्य फलाभिसन्धिरहितस्य अभिसन्धिर्नाम इच्छा, फलेच्छा। फलेच्छा नाम तत्र तत्र उक्तानां स्वर्गादिफलानां विषये इच्छा। ताम् इच्छां विना फलाभिसन्धिरहितस्य धर्मस्य इत्युक्ते फलाभिसन्धिं विना अनुष्ठीयमानस्य धर्मस्य तेन किं भवति? पाप अपनयो भवति। ब्रह्मसाक्षात्कारं प्रति प्रतिबन्धकभूतानां पापानां क्षयो भवति। पाप अपनयनेन किं भवति? चित्तशुद्धिर्भवति। तेन ब्रह्मसाक्षात्कारे प्रतिबन्धापनयद्वारा धर्मानुष्ठानस्य उपयोगो वर्तते इत्युक्तं। तावता प्रमाणविचारस्तु न कर्तव्यः इति न। धर्मः प्रमाणं न भवति। धर्मः इति एकं प्रमाणमस्ति वा? प्रत्यक्षम् अनुमानं धर्मः इति अस्ति वा? नास्ति खलु। तर्हि विषयः अवगतः। तदपेक्षते परन्तु तत् प्रमाणं नास्ति। प्रमाणं न। तर्हि प्रमाणेन खलु प्रमा जननीया। प्रमाणं तर्हि वेदान्तवाक्यं। वेदान्तवाक्यं तर्हि वेदान्तवाक्यान्येव प्रमाणानि। वेदान्तवाक्यात् यः अर्थबोधो भवति स एव ब्रह्मसाक्षात्कारः इति वक्तव्यं। वेदान्तवाक्यानां तत्र उपयोगः अपेक्षते। तर्हि वेदान्तवाक्यानां कदा उपयोगः स्यात्? वेदान्तवाक्यानाम् उपयोगः कदा भवति? वेदान्तवाक्यार्थः निश्चितश्चेत्। ஏதோ சந்திக்தமாக இருந்தால் உபயோகம் இருக்காது. இப்படியா அப்படியான்னு தெரியாதுன்னா உபயோகம் இருக்காது. ஒரு வாக்கியம் எப்போ நமக்கு பிரமாணம் ஆகிடும்? என்ன சொல்கிறது புரியறதா இருந்தால் தானே. அப்போ நமக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்கள் வரும். வேதாந்த வாக்கியங்கள் படித்தால் சகுணமோ நிர்குணமோ அப்படியோ இப்படியெல்லாம் பல சந்தேகங்கள் வரும். அதில் ஏதோ ஒரு பட்சத்தில் முடிவு வரணும் இல்லையா? तदर्थं तात्पर्यविचारः कर्तव्यः. तात्पर्यविचारः यावत्पर्यन्तं न क्रियते तावत्पर्यन्तं ஏதோ ஒரு வாக்கியம் இப்படி தோன்றது, அது படித்தா இப்படி தோன்றது, இது படித்தா இப்படி தோன்றது, பலவிதமாக இருக்கும். तर्हि तत् उपयोगो न स्यात्, प्रमाणत्वेन उपयोगो न भवति. तर्हि किं कर्तव्यं? तात्पर्यनिश्चयः कर्तव्यः. तात्पर्यनिश्चिततात्पर्यकं वाक्यमेव प्रमाणं भवति. निश्चिततात्पर्यकं वाक्यमेव प्रमाणं भवति. तदर्थं तात्पर्यनिश्चयः अवश्यं कर्तव्यः. तदर्थम् एतत् शास्त्रम् आरम्भणीयं. वाक्यं नाम वाक्यार्थज्ञानं. वाक्यं नाम वाक्यं वाक्यार्थज्ञानम् इति कथमर्थः भवति? वाक्यं नाम वाक्यं पदसमूहः, आकाङ्क्षादिमत् पदसमूहः. एवं तदस्तु, तद्भवतु. वाक्यं वा वाक्यज्ञानं वा, पदज्ञानं तु करणं अस्तु. पदज्ञानं करणं नाम वाक्यज्ञानं करणम् इत्यर्थः. अन्धविवादः इरुकट्टुम्, अदु वेरे विषयः. वाक्यज्ञानं प्रमाणं, तदानीमपि वाक्यं प्रमाणम् इति व्यवहारस्तु अस्ति. वाक्यज्ञानमेव आवश्यकं. वाक्यज्ञानम् आवश्यकं, वाक्यतात्पर्यनिर्णयः आवश्यकः. यतः आकाङ्क्षादिमत् इति उच्यते खलु. योग्यता, योग्यतादिकं परिशीलनीयं. कस्मिन् अर्थे योग्यता अस्ति, योग्यतानुसारेण अर्थः निर्णेतव्यः, तात्पर्यं निर्णेतव्यम्. आप्तवाक्यं प्रमाणम् इरुक्कु. आप्तवाक्यम् इत्युक्ते वाक्यज्ञानं प्रमाणम् इति वर्तते. पदज्ञानं तु करणम् इति मुक्तावल्याम् उक्तं. तदादाय महोदयः पृच्छति, तदस्तु तद् इष्यते. ज्ञानस्य प्रमाणत्वेपि वाक्यं प्रमाणम् इति व्यवहारस्तु सम्भवति. तथा अभियुक्तस्मृतिः यस्यैते 40 संस्काराः इत्यादिना स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति इत्यन्तेन गर्भाधानादि सकलकर्मणां
पापमलापकर्ष संस्कारहेतुतां प्रकाशयति. இந்த விஷயம் தர்மசூத்திரக்காரரே சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம். எஸ்யைதே அஷ்டாச்சत्वारिंशत् संस्काराः வருது. चत्वारिंशत् संस्काराः इत्यादिना तेन किं भवति एतैः संस्कारैः ये सर्वेपि संस्काराः इत्युक्तं के सोमयज्ञ सोमसंस्थाः पाकयज्ञाः இது பிரசித்தமான நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் என்ன சொல்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்து உபநயனாதி சம்ஸ்காரா கர்ப்பாதானம் ஆரம்பித்த ஷோடச சம்ஸ்காராகனு விவகாரம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் ஷோடச சம்ஸ்காராக பிருத்தக் வர்த்தந்தே. அதோடு சேர்த்து இந்த அஷ்டாச்சत्वारिंशत् கணனை பண்ணுறது, 40 கூட கணனை பண்ணுறது. அத்த அஷ்டாச்சत्वारिंशत् அதை ஏன் சொல்லலைனால் 40 संस्काराः अनुष्ठानरूपाः. அஷ்டவு ஆத்மகுணாக. ஆத்மகுணான இது தர்க்கசங்கிரத்தில் இருக்கிற குணங்கள் இல்லை. அஹிம்சா, காருண்யம் அப்படியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் சொல்கிறது இல்லையா, அந்த மாதிரி குணங்களை எட்டு குணங்கள், நல்ல குணங்கள் 8 குணங்கள் கணக்கு பண்ணி வச்சுருக்கு கௌதமர். அது வச்சுட்ட 8 அது அனுஷ்டேயம் இல்லை, அது உள்ளுக்குள்ளே நம்ம பரிபாலனம் பண்ண வேண்டியது நல்ல குணங்கள். இன்னும் அனுஷ்டேயமான 40 இருக்குது. அதில் ஷோடச சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குது, 7 சோம சம்ஸ்தைகள் இருக்குது, மற்ற தரிச பூர்ணமாசாதி யஜ்ஞங்கள் இருக்குது, ஆதானாதிகள் எல்லாம் இருக்குது. இப்படி எதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்த்துருக்கு. சர்வம் யோஜயித்வா ஏதே संस्काराः इति शब्देन उक्तम्. अयं संस्कारशब्दः कुतः उपयुक्तः इत्युक्ते तत्तत् फलार्थं विहिताः इति खलु वक्तव्यं. संस्कारः कस्य संस्कारः तर्हि? अनुष्ठातुः पुरुषस्य संस्कारः इति. ஆத்மா சம்ஸ்கிரியதே இது உத்தம். ஒரு திருஷ்டியில் அது அப்படி இருக்கும், இன்னொரு திருஷ்டியில் பார்த்தால் நமக்கே அது ஒரு சம்ஸ்காரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம சொல்கிறது தர்மசாஸ்திரக்காராலே சொல்கிறார். அது ஒரு சம்ஸ்காரம், இது எல்லாமே ஒரு சம்ஸ்காரம். அது 2 திருஷ்டி. சொர்க்ககாமோ விஜேதான்னு இந்த வாக்கியத்துக்கு சம்ஸ்காரமாக விதிக்கல. புருஷஸ்ய சம்ஸ்காரான அபிப்பிராயம் இல்லை. சொர்க்கோத்தேசேன சாதனம் தாவதேவ. சொர்க்கம் பிரதி சாதனம்னு இருக்கு, அவ்வளோதான். பிரம்மஜானம் பிரதி சம்ஸ்காரம். பிரம்மஜானத்துக்காக பண்ணுறதா இருந்தால் சம்ஸ்காரம் அது. फलाभिसन्धिं विना यदि क्रियते तर्हि पुरुषस्य संस्काराः एते भवन्ति. तेन संस्कृतः पुरुषः ब्राह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति. मुक्तिயை பற்றி சொல்லியிருக்கார். சாயுக்கியம் சாலோக்கியம் சமானலோகதா समानदेहता एतत् सर्वं भवति. सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति इत्यनेन इत्यन्तेन गर्भाधानादि सकलकर्मणा गर्भाधानम् आरम्भिच्च எத்தனை கர்மாக்கள் நமக்கு ஏற்படுறதோ எல்லாமே சகல கர்மணாம் பாபமல அபகர்ஷ சம்ஸ்கார ஹேதுகம் மலாபகர்ஷணாத்மகம் அதைவ சம்ஸ்காரः இत्युच्यते. ஏதோ ஒரு பாபத்தை போக்குறதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்திருக்குன்ற மாதிரி ஒரு திருஷ்டியில் பாபமலாபகர்ஷ சம்ஸ்கார ஹேதுதாம் பிரகாशयति. स्वर्गकामो यदेत इति वर्तते, तेन स्वर्गप्राप्त्यर्थं यः पुरुषः आचरणं करोति तस्य ब्रह्मबुद्ध्या तु न करोति किल, तदानीं न भवति. यदि एवम् अत्र तान्यपि कर्माणि यदा ब्रह्मसाक्षात्कारोद्देशेन पापनिवृत्त्यर्थं क्रियन्ते तद्भवति इत्युच्यते. अतएव संस्कारशब्दप्रयोगः कृतः. तर्हि तत्र वाक्यम् एवम् अस्ति किल, स्वर्गकामो यदेत. तद् आगच्छति, अत्र अग्रे पश्यतु. तद्विषये पुनः चर्चा अस्ति इदानीम्. एवं वक्तुं शक्यते वा इति, एवं वक्तुं शक्यते वा? स्वर्गार्थं खलु विहितं. स्वर्गार्थं विहितं चेत् अस्माभिः அது இஷ்டப்படி பண்ண முடியுமா? சொர்க்கார்த்தம் விகிதம் சேத் சொர்க்க காமேன கர்த்தவியம். உங்களுக்கு சொர்க்க காமனை இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம், அவ்வளோதானே. எனக்கு இன்னொரு காமனை இருக்குது, அதுக்காக இல்லை அப்போ எனக்கு பாப நிவர்த்தி தான் வேணும். तर्हि तत् कर्तुं शक्यते वा? तत्र ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियते चेत् अन्यत् फलं भवति इति तत् वक्तव्यं. तत् तर्हि वाक्यभेदादिकं स्यात्, दोषः शङ्कनीयः उच्यते. अत्र पश्यतु, अग्रे अस्ति. अथ व्रीहि प्रोक्षणवत् सर्वकर्मणां संस्कारकत्वे सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति इति श्रुत्युक्त आश्रमफलस्वातन्त्र्यं न स्यादिति चेत् न स्यात् इति शङ्का.
सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यादिना छान्दोग्ये वाक्यं वर्तते. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது எல்லாமே ஒரு சம்ஸ்காரம் சொன்னால் என்ன வரும்? விரீஹி புரோக்ஷணம் மாதிரி வரும். விரீஹின் புரோக்ஷதி புரோக்ஷணேன விரீஹௌ கஷ்டன சம்ஸ்காரோ பவதி. அது ஏதோ ஒரு அதிருஷ்ட ரூபமாக ஒரு மலாபகர்ஷணமோ ஏதோ ஒன்று வரும், நடக்கும் வச்சுக்கோங்க. அந்த விரீஹேः संस्कारः क्रियते प्रोक्षणेन इतिवत् एतानि सर्वाण्यपि धर्मशास्त्रे विहितानि सर्वाणि कर्माणि आत्मनः संस्काररूपाणि भवन्ति इति यदि उच्यते तर्हि तेषां स्वस्वफले स्वातन्त्र्यं न स्यात्. स्वस्वफले स्वातन्त्र्यं न स्यात् என்ன அர்த்தம்? தன்னுடைய ஃபலத்தை கொடுக்கவே மாட்டா. स्वस्य जनं फलं नैव जनयिष्यति. पुरुषस्य संस्कारं जनयिष्यति तावदेव. इदमपि जनयति तदपि जनयति इति कथं वक्तुं शक्यते? वाक्यभेदो भवति. ஏதோ ஒன்று சொல்லணும் இல்லையா? இப்போ ஜோதிஷ்டோமத்தினால சொர்க்கம் வருமா, संस्कारं வருமா? स्वर्गोऽपि भवति संस्कारोऽपि भवति इत्युच्यते चेत् कथं? स्वर्गकामो यजेत इति विहितः यागः सः, तेन स्वर्गः खलु जननीयः. यदि संस्कारार्थमेव इत्युच्यते तर्हि स्वर्गो न भवति इत्येव. அது பொய் வர்ற மாதிரி வரும். சொர்க்ககாம கேவலம் சம்மோகனார்த்தம் உக்தம். உண்மையாக ஒரு சொர்க்கம் வராது, ஒன்றும் வராது. அந்த ஒரு சம்ஸ்காரம் நமக்கு கிடைக்கும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லைன்னு வரும். அது தப்பு இல்லையா? அது ஜைமினிய சாஸ்திர விரோதோ பவதி. இப்போ ஏகசாஸ்திரத்துவம்னு சொல்லி ஜைமினி சொல்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி வர முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஏகசாஸ்திரத்துவம் ஸ்வீकृत्य जैमिनिना उक्ताः निर्णयाः न त्यक्तव्याः. परन्तु अत्र खण्डितः खलु जैमिनेः पक्षः बहुत्र ब्रह्मसूत्रे. जैमिनेः पक्षः खण्ड्यते. जैमिनिना शास्त्रे उक्तं वा? जैमिनेः स्वकीयपक्षः सः स्यात्. तत्र देवताधिकरणादौ खण्डितं. तत्तु मीमांसायां यत् प्रतिपादितं, मीमांसायां देवताधिकरणे यः पक्षः प्रतिपादितः स एव खण्डितः. तर्हि सः जैमिनेः पक्षः मीमांसा अन्तर्गतः पक्षः इत्येव तत्र. अस्तु, कश्चन एकदेशः खण्ड्यते चेदपि इदानीं किं भवति? इदं सर्वं खण्डितं स्यात्. संस्कारे तात्पर्यं सर्वत्र सर्वेषाम् एतावत्पर्यन्तं जैमिनीयशास्त्रे यानि कर्माणि विचारितानि तानि सर्वाण्यपि तत्र उक्तवाक्यार्थः सर्वोपि त्यक्तः इति स्यात्. அங்கே சொன்னதெல்லாமே கேவலம் ஒரு நாடகம் மாதிரி ஆயிடும், ஒரு விளையாட்டு மாதிரி ஆயிடும். पश्यन्तु, अथ व्रीहि प्रोक्षणवत् सर्वकर्मणां संस्कारकत्वे सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति इति श्रुत्युक्त आश्रमफलस्वातन्त्र्यं न स्यात्. ஆசிரமகர்மணாம் இருக்கு. ஆசிரமகர்மணாம் யத் ஃபலம், ஆசிரமஃபலம்னு சொல்லலாம். तत्र आश्रमे कर्तव्यानि कर्माणि तेषां यत् फलं तस्मिन् फले तेषां कर्मणां स्वातन्त्र्यं न स्यात्. मोक्षोपयुक्तत्वमेव स्यात्. सर्वेषां मोक्षे उपयोगः इत्येव स्यात्. इति चेत् न. पुण्यलोकफलाभिसन्धिपूर्वककर्मणां स्वातन्त्र्येऽपि तदभिसन्धिरहितेन पुंसा अनुष्ठितकर्मणां चित्तशुद्ध्यादिसंस्कारजनकत्वोपपत्तेः. अयं विषयः उक्तः. किमुक्तं? पुण्यलोकफल अभिसन्धिपूर्वककर्मणां पुण्यलोकाः मे भवन्तु, स्वर्गो मे जायताम् इति इच्छया अभिसन्धिपूर्वककर्मणां स्वर्गफलजनकत्वेऽपि तदभिसन्धिरहितेन पुंसां ब्रह्मज्ञानेच्छुकानां तद्रहितेन पुंसां अन्वयमिल्ल. रहितेन पुंसानुष्ठितकर्मणां पुंसाम् इल्ल पुंसा तदभिसन्धिरहितेन पुंसा पुंसा अनुष्ठितानां तेषामेव कर्मणां. அந்த விசேஷம் கவனிக்கணும். வேற கர்மம் இல்லை, இது ஃபலாபிசந்திம் ஸ்வீகிருத்திய கரோதி வா தத் வினா கரோதி வா இத்தியேவ. நீங்கள் பண்ணுற ஒரே பூஜை தான், பூஜையில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை, என்ன பாவனை வச்சுட்டு தான் வித்தியாசம். முமுக்ஷயா கிரியதே சேத் பூஜா அந்யாதிருஷி பவதி வா ததா நாஸ்தி, பூஜா து ததைவ. அந்த மாதிரி யாகத்திலையும் அனுஷ்டானம் து ததைவ, அவனுடைய உத்தேசியம் வேறு, நோக்கம் வேறு, அவ்வளோதான். தர்ஹி पुण्यलोक अभिसन्धिपूर्वककर्मणां स्वातन्त्र्येऽपि तदा अभिसन्धिरहितेन पुंसा अनुष्ठितकर्मणां तेषामेव कर्मणां
சித்தசுத்தியாதி சம்ஸ்கார ஜனகத்துவோபத்தே. இந்த விஷயத்தில் ஜெய்மினிக்கும் விரோதம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜெய்மினி என்ன சொல்லியிருக்கார் இந்த விஷயம், அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார். அவர் தான் புண்ணியலோகம் உத்தேசேன கிரியமானானாம் கர்மணாம் तत् किं किं कुत्र फलं भवति इति वदन्ति तावदेव. चित्तशुद्धि तत् ताम् इच्छां विना क्रियते चेत् कथं भवति ते न विचारयन्ति. அந்த பாகத்தில் அது விஷயம் இல்லை, அந்த சாஸ்திரத்தில் அது விஷயம் இல்லை. ஒரே சாஸ்திரம் தான் இருந்தால் கூட ஜெய்மினி சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அந்த விஷயம் இல்லை, அவ்வளோதான். விரோதம் சொல்லக்கூடாது. न्यायप्रकाशस्य एवमेव उपसंहारः, न्यायप्रकाशग्रन्थस्य एवमेव उपसंहारः. तर्हि इदानीं कुत्र तात्पर्यम्? एवञ्च किं जातम् इदानीं तेषामेव कर्मणाम् उभयथा अनुष्ठानं सम्भवति. कर्म तु एकमेव, अनुष्ठानं तु उभयथा सम्भवति. फलाभिसन्धिपूर्वकं तद्रहितं च फलाभिसन्धिपूर्वकं क्रियते वा कोऽपि दोषो नास्ति, तत् फलं भवति, मोक्षो न भवति. यदि फलाभिसन्धिं विना करोति तर्हि मोक्षे उपयुज्यते चित्तशुद्धिद्वारा. एतावानेव विषयः. अस्मिन् विषये कस्यापि वेदान्तिनः विरोधो नास्ति, அது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ சொன்ன விஷயத்தில் அது விசிஷ்டாத்வைதியாக இருக்கட்டும் அத்வைதியாக இருக்கட்டும் யாருக்குமே எல்லாருக்கும் இந்த அபிப்பிராயம் இருக்குது. चित्तशुद्धिरपेक्षते तदर्थं पापनिवृत्तिरपेक्षते तदर्थम् एतेषां कर्मकाण्डे विहितानां सर्वेषामपि कर्मणां काम्यकर्मणामपि அந்த காமிய கர்மம்னா எப்படி, அந்த காமனை இருக்குன்னா அது காமிய கர்மம், இல்லைன்னா காமிய கர்மம் இல்லை, அவ்வளோதான். காமிய கர்மம்னு ஒன்று கிடையாது. அது காமனையோடு பண்ணுறதா இருந்தால் அது காமிய கர்மம். அங்கே அந்தந்த காமனை இதுக்கு இந்த கர்மா இதுக்கு இந்த கர்மான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும். காரியரியா விருஷ்டி காம விஜயதான் வச்சுக்கோ. वृष्टिर्मे जायताम् इति इच्छया कार्यरीष्टिकरणे वृष्टिर्भवति. चित्तशुद्धिर्भवतु इति इच्छया करोति चेत् कार्यरीष्टिर्वा क्रियतां यत्किञ्चित् इष्टिक्रियतां चित्तशुद्धिरेव. चित्तशुद्ध्यर्थमेव उपयोगः. பண்ணக்கூடாதுன்றது கிடையாது. चित्तशुद्ध्यर्थं कार्यरीष्टिर् न कर्तव्या इति नास्ति. तर्हि वाक्यस्य एवमेव तात्पर्यम् इति वा? वाक्यस्य उभयथा तात्पर्यम्. उभयथा स्वर्गकामो यजेते इत्युक्ते यदि स्वर्गे इच्छा अस्ति तर्हि क्रियताम्. स्वर्गकामो यजेता नित्यविधिर्नास्ति. स्वर्गे इच्छा अस्ति चेत् क्रियताम्, स्वर्गे इच्छा अस्ति चेदपि न क्रियते चेदपि विरोधो नास्ति. इच्छा अस्ति क्रियते च क्रियताम्, तेन को दोषः, कोऽपि दोषो नास्ति. स्वर्गो भवति वा, भवति, अवश्यं भवति इति तद्वाक्यं वदति. तदेव वाक्यं चित्तशुद्ध्यर्थमपि इदं कर्तुं शक्यते इति वदति चेत् वाक्यभेदः. ஒரு வாக்கியத்துக்கு வாக்கியபேதம் சொல்கிறது இல்லையா, ஒரு தோஷம். ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு அர்த்தத்தில் தான் தாத்பரியம் இருக்கணும். ஒரு வாக்கியத்துக்கு ரெண்டு தாத்பரியம் இருந்தால் வாக்கியபேதம்னு ஒரு தோஷம். அது அபௌருஷேய வாக்கியத்தில் ஒத்துக்க முடியாது. ஒரு வாக்கியத்தில் ரெண்டு அர்த்தம், ரெண்டு தாத்பரியம் வரக்கூடாது. இப்போ சொர்க்ககாமோ விஜயதான் இருக்கு, அனேன யாகேன ஸ்வர்கோ பவதி இत्यपि उच्यते. स्वर्गेच्छां विना करोति चेत् चित्तशुद्धिर्भवति इत्यपि उच्यते इति वक्तुं शक्यते वा? तथा नोच्यते खलु. स्वर्गकामो विजयता इति श्रुत्वा तेन यागेन चित्तशुद्धिर्भवति इति लभ्यते वा? न लभ्यते. एतद् अर्थद्वयं कथञ्चित् लक्षणां स्वीकृत्य वा तस्य वाक्यस्य उपरि यदि स्थाप्यते तर्हि वाक्यभेदः इति दोषो भवति. अपडि सोल्ल माट्टोम. तथा अस्माभिर्नोच्यते. पश्यन्तु अग्रे लिखन्ति. तथा च तस्य पुंसः यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च. किं जातं? तथा च तस्य पुंसः यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च. न च तस्य पुंसः कीदृशस्य पुंसः? फलाभिसन्धिरहितस्य पुंसः. अवन् ज्ञानार्थं वेदान्तवाक्यानि पठति, चित्तशुद्ध्यर्थं कर्माणि च करोति. उभयोरपि पर्यवसितं फलं किं? मोक्षः. उभयोरपि पर्यवसितं फलम् एकमेव, चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षः. अस्यापि प्रमाणविचारस्यापि तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्ष एव फलम्. एवञ्च तस्य पुंसः यदेव ज्ञानफलं तदेव कर्मफलं च. न तु स्वर्गादिकं कर्मफलं, मोक्ष एव कर्मफलं. यथा
व्रीहिप्रोक्षणं दर्शपूर्णमास उत्पत्त्यपूर्वहेतुतया स्वर्गे समुच्चीयते तथा कर्माणि ज्ञानप्रयोजकतया मोक्षे समुच्चीयन्ते। मोक्षे समुच्चीयन्ते ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः इष्यते। मोक्षरूपफले कर्माण्यपि समुच्चीयन्ते ज्ञानद्वारा। यथा व्रीहिप्रोक्षणं दर्शपूर्णमास उत्पत्त्यपूर्वहेतुतया स्वर्गे समुच्चीयते। यथा इति दृष्टान्तेन सम्यक् उक्तं। पश्यन्तु, कर्मणाम् इदानीं मोक्षोपयोगः अस्ति, ज्ञानस्यापि मोक्षोपयोगः अस्ति। तर्हि मोक्षं प्रति कर्मापि साधनं ज्ञानमपि साधनम् इति उक्तं स्यात्। परन्तु इदं साधनद्वयं तुल्यम् ஒரே லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது. कर्म द्वारं भिन्नं, ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, द्वारं भिन्नं। तत्त्वज्ञानस्य तत्त्वज्ञानं साक्षात् उपयुज्यते, कर्म तु तत्त्वज्ञान उत्पत्तिद्वारा मोक्षे उपयुज्यते। कर्मणः अपि मोक्षे एव उपयोगः। कीदृशस्य कर्मणः? फलाभिसन्धिं विना कृतस्य कर्मणः तत्त्वज्ञानद्वारा चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षे उपयोगः, ज्ञानस्य तु साक्षात् उपयोगः। इत्येवं रीत्या समुच्चयः क्रियते। यथा व्रीहिप्रोक्षणम् उदाहरणं। व्रीहीन् प्रोक्षते इति ऋग्। व्रीहिप्रोक्षणं किमर्थं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्ततो गत्वा व्रीहिप्रोक्षणं न कृतं चेत् किं भवति? अपूर्वं न जायतां, तेन किं फलं न भवति, स्वर्गो न भवति, पर्यवसितं फलं न भवति, अङ्गताने तडुक्किरது. ஆனால் कथम् इत्युक्ते व्रीहीन् प्रोक्षति, प्रोक्षणेन तत्र उत्पत्ति, पश्यन्तु अत्र शब्दः भवद्भिः अपरिचितः स्यात्। यथा व्रीहिप्रोक्षणं दर्शपूर्णमास उत्पत्त्यपूर्वहेतुतया स्वर्गे समुच्चीयते। उत्पत्त्यपूर्वं न தெரியுமா? என்ன उत्पत्त्यपूर्वம்னா என்ன? அபூர்வம், பரமாபூர்வம், உற்பத்தியபூர்வம், அங்காபூர்வம்னு முக்கியமாக 3 விதமாக இருக்குது. இன்னும் சில அவாந்தர விபாகங்கள் இருக்கட்டும். பரமாபூர்வம் கடைசியில் இருக்கிற அபூர்வம், அந்த அபூர்வம் தான் சொர்க்கம் வரைக்கும் நிற்கும். அந்த பலம் வர வரைக்கும் நமக்குள்ளே நிற்கக்கூடிய அபூர்வம் பரமாபூர்வம். கடைசியில் பூர்வாங்கானி உத்தராங்கானி சர்வாணி எதா அனுஷ்டியன்ते அந்த ரிசல்ட் அதுதான் பரமாபூர்வம், அதுதான் அங்கே நிற்கும். உற்பத்தியபூர்வம்னா பிரதானस्य அனுஷ்டான உத்தரம் ஜாயமானம் அபூர்வம். அங்கம் பிரதானம் இருக்கு இல்லையா, அது பிரதானस्य अनुष्ठाने कृते जायमानम् अपूर्वम् उत्पत्त्यपूर्वम्. இது வந்து அங்காபூர்வம். प्रोक्षणं कृतं चेत् एकम् अपूर्वं भवति, व्रीहौ तिष्ठति சொல்றது. இந்த அங்காபூர்வம் அங்கானுஷ்டானத்தினால வரக்கூடிய அபூர்வம்னு அர்த்தம். உற்பத்தியபூர்வம்னா பிரதானேன जायमानम् अपूर्वम्. इदं सर्वं कृत्वा अनन्तरं जायमानम् अपूर्वं परमापूर्वम् इति त्रयाणाम् अपूर्वाणां भेदः. इदानीं किं भवति? अङ्गापूर्वम् अङ्गानुष्ठानेन जायमानस्य अपूर्वस्य अन्ततो गत्वा कुत्र उपयोगः इत्युक्ते साक्षात् उपयोगः. परमापूर्वे साक्षात् उपयोगं न, उत्पत्त्यपूर्वे उपयोगம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த புரோக்ஷணம் பண்ணலைன்னால் இவன் பிரதான அனுஷ்டானம் பண்ணாலும் அதனால பலம் வராது இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பிரதானம், எந்த கர்மா இருந்தாலும் ஒரு பிரதானம்னு ஒன்று இருக்குது, முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா, அதுலேருந்து தான் மெயினாக அந்த அபூர்வம் அதுலேருந்து தான் கிடைக்கணும். ஆனால் ஆரம்பத்துலேயே அதே பண்ணுறது இல்லை, இன்னும் நிறைய சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் பலதும் பண்ணி தானே அப்போ பண்ணுறது. ஏதேனா கிஞ்சித் அங்காபூர்வம் ஏகைக்கம் அங்கம் லுப்தம் சேத் அதனால் வர வேண்டிய அந்த அபூர்வங்கள் இல்லாமல் இருக்கும், கிடைக்காது. அப்போது பிரதானம் மட்டும் பண்ணினா பலம் வருமா? வராது. அப்போ பிரதானம் अनुष्ठितं चेत् यदि फलं लब्धव्यं तर्हि अङ्गानामपि अनुष्ठानम् अपेक्षते इति. तर्हि अङ्गापूर्वं किं भवति? उत्पत्त्यपूर्वद्वारा फले समुच्चीयते. उत्पत्त्यपूर्वजननद्वारा फले उपयुज्यते अर्थं. समुच्चीयते ಅಂತ சொன்னா उपयुज्यते. சமுச்சயிக்கிறதுனா சேர்க்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஃபலத்துக்கு உபயோகப்படுறது, கர்மாவும் உபயோகப்படுறது, ஞானமும் உபயோகப்படுறது. ஞான கர்மணோ சமுச்சயः. कथम् इत्युक्ते ज्ञानस्य तु साक्षात् कर्मणस्वेतद्वारा चित्तशुद्धिद्वारा इति विचारो योग्यतां सम्पाद्य मोक्षे उपयोगः. तदर्थम् उदाहरणं व्रीहिप्रोक्षणं दर्शपूर्णमास उत्पत्त्यपूर्वहेतुतया स्वर्गे समुच्चीयते. स्वर्गे जननीये तस्य उपयोगो भवति. यथा
तथा कर्माणि ज्ञानप्रयोजकतया मोक्षे समुच्चीयन्ते ज्ञानं प्रति उपयुज्यमानत्वात् मोक्षे तस्य उपयोगो भवति। अतः गुणकर्मत्वात् अङ्गत्वमेतेषाम् अतः एतेषां गुणकर्मत्वाद् अङ्गत्वमेव न तु प्रधानत्वं। गुणकर्मत्वम् इत्युक्ते आमुख्यत्वं, गुणकर्मत्वाद् अङ्गत्वमेव न तु प्रधानत्वं नास्ति। मोक्षे ज्ञानमेव प्रधानं, धर्मविचाराणां धर्मानुष्ठानानाम् अङ्गत्वमेव। अस्तु, इदम् अत्र अद्य समापयामि। इतोपि अस्यैव विचारः अग्रे अनुवर्तते। वाक्यभेदशङ्का एका कृता। एकम स्वर्गकामो ये जयता इति वाक्यं स्वर्गोद्देशेन यागं कर्तुमपि प्रेरयति, मोक्षोद्देशेन चित्तशुद्ध्यर्थं कर्तुमपि प्रेरयति इति यदि उच्यते तर्हि विषयद्वयम् एकेन वाक्येन प्रतिपादितमिति वाक्यभेदः स्यात्। अतः तथा न वक्तव्यं। तद्वाक्यं स्वर्गोद्देशेनैव ज्योतिष्ठोमयागं यागे पुरुषं प्रेरयति, तदेव कर्म चित्तशुद्ध्यर्थं मुमुक्षुणा अपि कर्तुं शक्यते इति केन ज्ञायते इत्युक्ते अन्येन वाक्येन ज्ञायते। तमेतं वेदानि वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन विविदिशन्ति इल्लैया ब्रह्मज्ञानम् इच्छन्ति। तान्येव कर्माणि फलाभिसन्धिं विना क्रियन्ते चेत् मोक्षे उपयुज्यन्ते इति वाक्यान्तरेण उच्यते। तेनैव वाक्येन उच्यते चेत् वाक्यभेदो भवति, वाक्यान्तरेण उच्यते चेत् वाक्यभेदो नास्ति खलु। इदानीं स्वर्गकामो जयते इति अनुवादः जातः। कथम् अनुवादः? वाक्यान्तरेण उच्यते। वाक्यान्तरेण अन्यदेव खलु उच्यते। कर्म एकं, அந்த கர்மத்தினுடைய ரெண்டு விதமான அனுஷ்டானம். ஒரு விதமான அனுஷ்டானம் ஸ்வர்கோதேசேன, तत् संसारिणां कृते, ये संसारमेव इच्छन्ति तेषां कृते, ये मोक्षम् इच्छन्ति तेषां कृते अन्यादृशम् अनुष्ठानं. இது சிந்தனை தான் மாறுறது, கர்மம் ஒன்று தான். பார்த்தா தெரியாது, இது பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது, வித்தியாசம் தெரியாது, பண்ணுறது அப்படி தான். तर्हि भिन्नभिन्नवाक्येन बोध्यते चेत् तत्र विरोधो नास्ति, वाक्यभेदः न प्रष्टव्यः इति। इमं विषयम् एते एव आचार्याः अग्रे वदिष्यन्ति। अस्तु। ॐ नमो पदार्थाय सिद्धिः शिवाय परमात्मने।